अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी दिखाऊंगी डेली की रूटीन। बहुत सी सिंपल सी मिडिल क्लास हाउस वाइफ किस तरह अपनी डेली रूटीन करती हैं और किस तरह से काम मैनेज करती हैं। बिल्कुल सिंपल सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो यहाँ पर जी आजकल जैसे कि रमज़ान चल रहा है, सुबह सुबह जो है सहरी करके सो जाते हैं। उसके बाद जब उठते हैं ना तो कभी कभार 7 बजे का टाइम होता है, 8 बजे मेरी बेटी स्कूल जाती है। तो उसके स्कूल जाने के बाद ना मैं कुछ घर के काम ऐसे करती हूँ जो कि मुझे सुबह करने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कंबल जो है वो लपेट रही थी। सबसे पहले जो आप अपना बेड क्लीन करते हैं तो मेरा भी वही काम है, तो बाकी काम काज बाद में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी रज़ाई मैं करती हूँ, रज़ाई हो या कंबल हो वो भी सेट कर लेती हूँ। उसके बाद जो छोटे मोटे और काम कर लेती हूँ। झाड़ू बिल्कुल एंड में लगाती हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने से मैं थक जाती हूँ, तो इसलिए मुझे पहले ये काम करना होता है। और ये जो लास्ट है हस्बैंड ना आटा लेकर आ गए थे, और मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि वो आटा लेके आके ऐसे रख देते हैं और मैं खुद ही अपने सारे काम इस तरह से खुद कर रही होती हूँ। छोटे-छोटे काम में बार-बार बोलना पड़ता है, तो इस वज़ह से मैं बोलती नहीं हूँ और फिर अपने काम खुद ही करती रहती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि जो है काम तो हमें वैसे ही करना होता है, और काम करके चलो हमें एंटरटेनमेंट ही मिल जाए, कुछ ऑडियंस मिल जाए, और तो चलो इसको एंजॉय करते हैं जैसे भी है ना। तो आज ना मुझे रोज़ा था, लास्ट डे का ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड करी थी। कल तो मैंने वैसे ही अपलोड नहीं किया था, तो रमज़ान है, मैं सोच रही थी रमज़ान की वजह से ना थोड़ा-सा पहले मैंने सोचा था कि पूरे रमज़ान को व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि फिर इबादत ना पूरी नहीं होती। इस वजह से मुझे थोड़ा-सा परेशानी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अपनी इबादत पे कंसर्न करूँ, और कभी-कभार व्लॉग जो है ना वो मिस हो जाया करेगा। इस तरह से डेली व्लॉग अपलोड करने से ना बस हम व्लॉग में ही लगे रहते हैं, वीडियोस बनाने में, तो फिर इबादत का होश ही नहीं होता। तो मैं सोच रही थी कि एक दिन के बाद व्लॉग अपलोड किया करूँगी इस रमज़ान में, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर से रेगुलर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जी फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। किचन में देखना था कि कौन सा काम रहता है। अच्छा, इग्नोर कीजिएगा, मेरी किचन जो है ना, ये जो नीचे मैंने दस्तरखान बिछाया था, जो शीट्स भी थी, वो सब कुछ ख़राब हो चुका है, और इसको मैंने चेंज करना है इंशाल्लाह। ये ना ईद से पहले मैं आप लोगों को एक मेकओवर वीडियो दूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन रोज़े की वजह से ना तो बहुत सारी वीकनेस हो रही है, तो इस वजह से ना मुझसे नहीं हो रहा। अब मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ तो मुझसे अच्छे से रिकॉर्डिंग भी नहीं होती। तो थोड़ी-सी इस वजह से मैं स्लो हो चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने बॉटल को ना, ये ऑलिव ऑयल की बॉटल थी, और इसको अब मैं यूज़ करूँगी फिर से। और इसमें ना इस तरह से डाल्डा ऑयल ही मैं डाल रही थी। तो इसको मैंने पहले से वॉश करके सुखा के रख लिया था। वॉश करने की मेरी बहुत बुरी आदत है। फिर वॉश करके उसके बाद जितना वॉश मैं करती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं सूंघती रहती हूँ। सूंघ-सूंघ के सूंघ-सूंघ के ना मेरी जो है ना सूंघने की सलाहियत भी एंड हो जाती है कि मुझे एंड में पता ही नहीं चल रहा होता कि इसकी स्मेल है या नहीं है। तो अंडा वगैरह तलने के लिए मैं वो बॉटल इस्तेमाल करूँगी, और इसके बाद जो है ना ये टीन बड़ी चीज़ें वगैरह इस्तेमाल। अच्छा, आजकल जैसे कि रमज़ान है, ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं फिर भी हेल्दी रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ऑयल का पैक जो है ना वो एक ख़त्म हो चुका है, अब ये दूसरा लग रहा है। और आज जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पकोड़े वगैरह खाने से कल, इस वजह से भी व्लॉग नहीं आया। और मैं सोच रही थी कि छोड़ें, बस कुछ भी नहीं खाना, बस रोटी और सालन, और बस कोई ना शरबत वग़ैरह बना लेना, बस इतना ही काफ़ी है ना। और थोड़े से दही भल्ले बना लूँगी, नहीं तो दही भल्ले भी मुझे रास नहीं आता। आप लोग सोच रहे होंगे मैं रेसिपीज़ शेयर नहीं करी, तो इस वज़ह से मैं नहीं करी क्योंकि रास नहीं आते, और वीडियोज़ के लिए बनाया और खुद का जो है बेड़ा गर्क करें, मुझे वो चीज़ सूट नहीं करती। क्योंकि मेरे चैनल में जो है आपको बिल्कुल खालिस प्योर जो है ना, कोई भी आपको आर्टिफ़िशियल कंटेंट नहीं मिलेगा। जो मैं कर रही होती हूँ वही मिलेगा, और आपको जो है ना मेरे एक्सेंट से भी अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ। एक्स्ट्रा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। मुझे जिन चीज़ों से खुद हो रहा होता है ना कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं वही काम कर रही होती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी ये मैंने आटा गूँदना था, क्योंकि फिर शाम को इफ्तारी के लिए जो है आटा ज़रूरत पड़ता है, वो भी मैं टाइम से यहाँ पे गूँध रही थी। तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था ये, और मैंने सोचा कि चलो आटा भी गूँध के रख देती हूँ। अच्छा, काफ़ी सारा आटा मैं गूँध लेती हूँ क्योंकि सहरी में भी इफ्तारी में भी फिर काम आ रहा होता है, बच्चे भी दिन में खाते हैं। तो 2-3 दिनों का आटा ना मैं एक साथ गूँध के रख देती हूँ। और अब तक आटे के लिए जो है वो गर्म पानी की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब मौसम सही हो गया तो इस वज़ह से मैं ठंडा पानी ऐसे ही टैप वाटर यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद जी ये जो मैंने ऑयल वाला जो पैकेट है उसके ऊपर ठहरा देती हूँ ताकि अच्छे से जो ऑयल है वो उसके अंदर निचुड़ जाए, ठीक है? ऐसे होता भी है, अगर हम ऐसे फेंक देते हैं तो ऑयल वेस्ट हो जाता है।
इसके बाद जी इसको बेस्ट करने से पहले मैं इसको आटे के ऊपर अच्छे से लगा लेती हूँ, ताकि इसका जो है ना सारा ऑयल वो आटे पे लग जाए और आटा जो है इससे वो नरम और मुलायम हो जाता है और रोटी हमारी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं इसको पैक करके रख दूँगी। इसके बाद जी दूसरे काम में सोच रही थी अब मुझे क्या करने चाहिए। अच्छा, यहाँ से ना बार-बार ऑयल गिर रहा होता है आजकल, जैसे रमज़ान की वज़ह से ऑयली चीज़ें हम बनाते हैं, तो उसके लिए मैं टिश्यू यूज़ कर रही हूँ। टिश्यू से पहले साफ़ कर लें, उसके बाद माइक्रोफ़ाइबर से साफ़ करें ना, माइक्रोफ़ाइबर भी इतना गंदा नहीं होता, नहीं तो ऑयली हो जाता है और फिर अच्छा ये ना दोपहर का टाइम था और बच्चों के लिए मैं एक रोटी डाल रही थी और एक रोटी जो है इनको शक्कर के साथ मैं देती हूँ। थोड़ा-सा देसी घी बना के मैं रख लेती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है। अपना देसी घी बना लेती हूँ और इतना मज़े का कोई बनता है ना, और बच्चों के लिए रमज़ान में तो हमें रोज़ा होता है और कुछ ज़्यादा सुबह बन नहीं रहा होता, तो इस वज़ह से बच्चों के लिए टेंशन हो जाती है। तो ये मेरे पास चीज़ें बनी बनाई पड़ी हैं, शक्कर तो वैसे ही मिल जाती है हमें ख़ालिस, और इसके बाद ऑयल भी हमारे पास ख़ालिस है और बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं, उनके लिए हेल्दी डाइट भी है। अक्सर मैं सहरी में भी ये शक्कर के साथ अपनी रोटी खा रही होती हूँ। सहरी में ज़्यादा सालन वैसे खाई नहीं जाती, रोज़ा लग जाता है, और बाकी जो है इससे भी मैं कभी-कभार खा लेती होती हूँ, तो बहुत मज़े का रहता है। आप लोगों में से कोई ट्राई करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बच्चों को ना रोटी पे ज़्यादा घी पसंद नहीं है, इस वज़ह से मैंने नहीं लगाया और सिर्फ़ घी जो है ना वो शक्कर में मैंने डाल दिया है। अब जी यहाँ जब से रोज़े स्टार्ट हुए हैं ना, रोज़े से पहले तो फ्रिज साफ़ किया था और उसके बाद जो कई रोज़े ऐसे गुज़रे हैं ना, स्टार्टिंग में हमारा ऐसे होता है, अब तो हमारी आदत हो गई है ना, तो इतने सारे शापर वग़ैरह इकट्ठे हो गए थे। तो आज मुझे ये शापर फ्री करने थे और शापरों में क्या कुछ है, वो धनिया, पुदीना और खीरे और टमाटर वग़ैरह जो भी थे ना, मुझे इनको अलग-अलग करके रखना था ताकि ये ना ख़राब ना हो जाएँ। बस आज मुझे फ्री टाइम मिला था, तो इस वज़ह से मैंने इन सबको ना अलग-अलग करके टोकरियों में रख दिया था। सब मिर्चें भी थी, नहीं तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इनको वॉश करके ना सुखा के फिर मैंने इसके अंदर रख दिया था, क्योंकि बच्चे भी ऐसे उठा के खाते रहते हैं ना, तो इस वज़ह से। फिर जी घर के सारे काम हो गए थे, इस तरह से छोटे-छोटे काम। अच्छा, डिक्लटरिंग सिर्फ़ आपके घर की ज़रूरत नहीं होती, घर के हर कोने की होती है, घर में जो चीज़ शामिल होती है उसकी होती है। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैंने आज पंखा चला लिया था और पंखे के साथ ही सुकून आ रहा है, और यहाँ पे मैंने एसी को भी कवर कर लिया है। तो ये थी मेरी रूटीन, और यहाँ पे जी धनिया, पुदीना, एंड मुझे पुदीना काफ़ी सारा था, फिर मैं इसको बनाने बैठ गई थी कि मैं अब इसको आराम से मैं बनाती रहूँगी, और इसको इकट्ठा बना के रखने में रोज़ जो है चटनी वग़ैरह बनाने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। नेक्स्ट आप लोगों के साथ ना मैं एक शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके जी, आई होप आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अच्छा, बहुत से लोग देख के चले जाते हैं बट कमेंट्स नहीं करते, और यारा कमेंट्स कर दिया करें, मैं आप लोग के कमेंट्स मिस करती हूँ। अच्छा, बहुत सारी ऑडियंस है ना मेरी दूर भाग चुकी है और व्यूज़ बहुत सारे कम हो चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर ही मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी ना, और आप लोग को एंटरटेन कर सकूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।